ओमकारेश्वर है ना, तो ओमकारेश्वर में बताओ क्या कैसा था फिर। ओमकारेश्वर अच्छा था। हाँ बहुत लंबी लाइन थी वहाँ। हाँ। 3-4 घंटे में हम लोग जैसे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो मैं और मेरी फैमिली आपको बता रही है हमारा एक्सपीरियंस उज्जैन, ओमकारेश्वर, काल भैरव, गढ़कालिका और हम लोग जितने भी मंदिर गए हैं वहाँ का हम लोग आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्या कैसा है। सो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। ओमकारेश्वर है ना, तो ओमकारेश्वर में बताओ क्या कैसा था फिर। ओमकारेश्वर अच्छा था। हाँ बहुत लंबी लाइन थी वहाँ। हाँ 3-4 घंटे में हम लोग जैसे तैसे पहुँचे। हाँ वहाँ दर्शन नहीं मिले और वहाँ के गार्डों ने ऐसा हम लोगों को झकझोरा हाँ। है ना कि अब मेरी तो वहाँ जाने की इच्छा वो हो गई। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और हम लोग ने स्नान वगैरह किया था वहाँ पे। वहाँ पे नर्मदा जी में स्नान किया हम लोगों ने पहुँच के। हाँ, फिर हम लोग उससे गए थे नाव से। नाव से हम लोग उस साइड गए, फिर वहाँ लाइन में लगे थे और इतनी ज्यादा भीड़ थी, कुछ कुछ लोग तो निकल के जा रहे थे। वहाँ की लेडीजें बहुत बेकार हैं, जितनी भी लाइन में लगी थी बदतमीज है पूरी औरतें। हाँ, लड़के भी ठीक थे, बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। हाँ जैसे तैसे पहुँचे, परंतु वहाँ संतुष्टि नहीं मिली मन को। क्योंकि दर्शन ही करने नहीं मिले। हम लोग पहुंचे थे मतलब भोले बाबा के पास, एक सेकंड भी नहीं देखने दिया, डायरेक्ट वो ना धक्का मार रहे थे। उसके बाद वहाँ से बोला गया कि एक और कोई सा मंदिर है वहाँ चले जाओ, भीड़ नहीं होगी। हाँ। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद वहाँ जाने की इच्छा नहीं हुई, तो मैंने कहा नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग तो कोई नहीं हमारा गया। भाई है, मामा का लड़का आयुष भैया, वो सब जगह जाने के लिए तैयार रहता है। तो हम लोग ने कह दिया था आप चले जाओ, हम लोग प्रणाम कर ले रहे हैं, हम लोग की हिम्मत फिर नहीं उसके है। बाद हम लोग बस से उज्जैन पहुँचे। हाँ, इंदौर मतलब बस में थे हम लोग, फिर हम लोग ने बस उज्जैन पहुँचे। क्या बोल रहे उज्जैन हो? में जैसे उज्जैन में हम लोग पहले उतर गए बस स्टैंड के पहले। वहां से फिर हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चले, रात में 1:30 बजे से 3 बजे तक पागलों टाइप रोड में हम ही लोग बस दिख रहे थे, कोई नहीं दिख रहा था। वहाँ के होटल वाली सर रूम ले लीजिए, ये करिए वो करिए, जरा जरा से रूम दिखा रहे थे, बहुत कॉस्टली थे। और हम लोग और आगे पहुंचे। अब बोल। सब भूख के मारे तरसते थे, चक्कर आ रहे थे। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जब बैठे हुए थे, बोले क्या बस में बैठे हुए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। वो स्टॉप पे रुकी हुई थी, बट 10 मिनट के लिए रुकी हुई थी, तो उस टाइम हम लोग खाना पीना नहीं कर पाते। भूखे प्यासे हम लोग तो प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर एक पोहा वाला मिला, वहाँ पे हम लोगों ने 2 पोहा खाए, चाय पी और उज्जैन गए थोड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। उसके बाद वहाँ रूम अरेंज हो गया, हम लोगों ने रूम लिया, वहाँ जाके हम लोग रेस्ट किए, बहुत रिलैक्स फील हुआ। वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही रूम मिला हम लोग सब हाँ, क्योंकि ना जब हम लोग उज्जैन पहुंचे हुए थे तो वहाँ के वो जो मैनेजर्स, उनके जो क्लाइंट रहते हैं कि रूम दिखाना है होटल वगैरह का, तो वो बहुत ज्यादा रेंज बता रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा सा अंदर तरफ गए थे जहाँ पे मंदिर है थोड़ा सा, बट हम लोग को चलना पड़ता, बहुत चलना पड़ता। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह हम लोग सो के उठे। हाँ, सुबह नहीं 10 बज गया था। हाँ, उसके बाद नहाना चालू किया, सब कोई नहाते धोते 12-12:30 बज गया। हाँ, हम लोग फिर पहुंचे मंदिर जाने के लिए पहले, लेकिन हम लोगों ने सोचा चाय पियेंगे, लेकिन समय हो रहा था। हाँ, तो हम लोगों ने खाना खाया सबने। हाँ। उसके बाद मंदिर पहुंचे, बढ़िया भोलेनाथ के दर्शन किए, महाकाल के। और आपको मेरा भाई नहीं दिख रहा होगा, वो इंदौर में है, चाचा के यहाँ रुकने गया है इसलिए। और जो मेरे मामा के लड़के लोग हैं, आयुष भैया और अंशु भैया और सानू भैया और चिंकी भैया, उन लोग वो अपने घर में चले गए सोने वगैरह। और फिर उसके बाद तो फैमिली टॉक हो रही है। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले। वहां से हम लोगों ने एक कैब बुक करी। हाँ। कैब से वहां पे हम लोग 4-5 मंदिर थे, वहां पे दर्शन किए। और मतलब हम लोग ओमकारेश्वर गए थे, हम लोग को बिल्कुल दर्शन नहीं मिले थे। और जब हम लोग उज्जैन गए हैं ना, तो हम लोग उज्जैन गए थे ना, तो हम लोग को बहुत प्यारे दर्शन मिले थे। वहां पे कम से कम हम लोग 2 से 3 मिनट खड़े हुए थे। भोले बाबा को हमने देखा, उनने हमें देख लिया और उनसे प्रेयर वगैरह कर ली थी, तो अच्छा लगा था। उज्जैन में तो बहुत ही अच्छा लगा था। ओमकारेश्वर तो मैं नहीं फिर जाऊंगी। हम लोग वहां से काल भैरव पहुंचे, काल भैरव में दर्शन किए। फिर काल भैरव में भी बहुत भीड़ थी, बहुत काल ज्यादा। भैरव में भी बहुत भीड़ थी, पर वहाँ दर्शन मिल गए थे। पहले मंगलनाथ गए थे अपन। मंगलनाथ, कांतानाथ, सबनाथ, जहाँ जहाँ भी गए उज्जैन में 4-5 जो मंदिर है वहाँ हम लोग गए। वहाँ हम लोगों को सब जगह अच्छा लगा। हाँ, उज्जैन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा फिर सोच रहा हूँ, प्रयत्न करूंगा हाँ, जाने के लिए कि सैटरडे को जाऊँ, संडे को दर्शन करूँ और रात में संडे को
मंडे को सुबह जबलपुर वापस। हाँ, अब भोलेनाथ देखते हैं कब बुलाते हैं। क्योंकि उनके बिना बुलाए कोई नहीं जा पाता उज्जैन, क्योंकि वो राजा बस है। ओके, थैंक यू। हम लोग उज्जैन से दर्शन करने के बाद गए थे मंगलनाथ। फिर मंगलनाथ में वो आपने ब्लॉग देखा होगा, वो जो भैया थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो मंगल के लोग रहते हैं ना, उनकी पूजा वगैरह करवाते तो उनका दोष हट जाता है। सो वहाँ पे करी थी पूजा वगैरह, हम लोग ने दर्शन किए थे। वहाँ पे वो भोले बाबा के पसीने से प्रकट हुए हैं वो मंगलनाथ जी। तो सब लोग बैठे, मतलब भीड़ वहाँ सब जगह थी भीड़, क्योंकि अभी फेस्टिव का टाइम है और न्यू ईयर आने वाला है ना, तो सब लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे उज्जैन में बताया जा रहा था कि सैटरडे संडे और मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आपको दर्शन करना हो तो आप वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे को ही जाएं तो सही से दर्शन होते हैं। और बताओ भाई, आप बताओ, थोड़ा सा फीडबैक दो। बस खाना और हम लोग का वहाँ पे पानी फिर उसके बाद हम लोग आए वहाँ पे उज्जैन वापस महाकाल के पास। तो हम लोगों ने शाम हो चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कॉरिडोर घूमेंगे। हाँ, हम लोग 1 घंटे तक कॉरिडोर में घूमते रहे। वहाँ पे फोटो सेशन चला। हाँ, उसका लौट के हम लोग पहुंचे तो हम लोग इतने टायर्ड हो चुके थे कि क्या बताएं। खोलो। बॉडी आ गई गाड़ी में। हम लोगों ने अपने जिसमें हम लोगों की बुकिंग थी S5S6 कोच में, हम लोगों ने वहाँ पे अपना सामान रखा। जो लेटे हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। और हमारे भैया जी तो 8 बजे भैया जी सोए को हैं, थोड़ा सा- सुबह सोए हैं 5 हर्ष बजे। को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, थक गया था, बस ये वो 8 बजे सो गया फीवर था। टाइप का आ गया था, गले 8 में बजे सो दिक्कत हो गया गई था। फिर थी। वो उठा रहा 3-4 बजे जब और हम छुट्टी लोग आया, तो सोए शाम 2-3 उसके बाद पहुंचा तब उठा वो। हाँ, 2-3 बजे। और हमारे जो भैया गए थे, सानू भैया, वो इनके पास गए थे क्योंकि ऊपर वो सही से सो नहीं पा रहे थे। तो वो इनके पास गए थे, तब इनकी नींद खुली थी 3-3:30 बजे। और भाई साहब कोई नहीं सोया। 8 बजे से जो भाई सोया है ना, सीधे उठा है 3:30 बजे। और फिर मम्मी भी सो गई थी। हमारे भाई लोग चले गए थे थोड़ा बहुत घूमने फिरने। तो फिर उसके बाद पापा सोए थे 11-12 बजे, और तो भी नहीं सो रहे थे। इनसे पूछ रहे थे, बात कह रहे थे मेरे को नींद नहीं आ रही है, और मस्त सो रहे थे। और सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छी ट्रिप थी। आप भी जाओ, अच्छे से एंजॉय करके आओ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। लोग को कुछ नहीं बोलते आता है तो इन लोग अभी चुप है, तो कोई बात नहीं। हमारे पापा ने बता दिया कैसी क्या एक्सपीरियंस था। आप लोग भी जाइए और ज़रूर भगवान से प्रार्थना करिए। और अभी तो शायद वहाँ दिल्ली में अटैक वगैरह हो गया है, तो अभी वहाँ पे मंदिर वगैरह सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। अयोध्या, खाटू श्याम, वृंदावन, सब कुछ वगैरह। और बाकी फिर बाद में होएगा, फिर देखते हैं उसके बाद। गाइस, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेस्ट था, एकदम बेस्ट। बस मैं आपसे ये बोलूँगी, फेस्टिवल और इस टाइम पर नहीं जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती, क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो दर्शन नहीं मिलते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल जगह हो, दर्शन सही से नहीं मिलते हैं। आप इस टाइम पे जाओ जब फंक्शन वगैरह ना हो, और न्यू ईयर का टाइम तो ना ही हो। और जब भोले बाबा के यहाँ जा रहे हो तो सैटरडे संडे और मंडे को तो बिल्कुल ही ना जाओ, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और मंडे उनका दिन रहता है, इसलिए। और फिर हम लोग गए थे मंगलनाथ। फिर हम लोग गए थे बहुत सारे, मतलब नाम जगह मुझे याद नहीं है, बहुत सारी जगह गए हुए थे हम लोग। और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे और बहुत अच्छा लगा था जाके, क्योंकि हमारे भोले बाबा ने फाइनली हमको बुला लिया था, तो अच्छा तो लगेगा ही। और अब बनेगी नेक्स्ट ट्रिप, तो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ट्रिप में एंजॉय करेंगे। और आप बताना ज़रूर आपको हमारी ट्रिप कैसी लगी, हमारे व्लॉग्स कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, और लाइक भी नहीं करते हो, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, देख बस लेते हो। सो बहुत अच्छी थी ट्रिप, आप लोग भी ज़रूर जाइए। और अभी तो अलर्ट हो गया है दिल्ली में, क्योंकि ब्लास्ट हो गया है। तो राजस्थान, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मतलब ये जो सब जगह है ना, क्योंकि यूपी में अयोध्या है, और दिल्ली में के आगे ही थोड़ा सा फिर वृंदावन है। फिर इंदौर में भी हो गया, क्योंकि इंदौर के थोड़े ही आगे उज्जैन है। सो ये सारी जगह ना अभी बंद हो चुकी हैं। सो अभी तो बिल्कुल ही मत जाओ, अभी घर पे रहो, क्योंकि अभी ट्रेन वगैरह भी बंद हो चुकी हैं। अच्छा हुआ हम लोग कल आ गए, और जब हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं तभी वो अटैक हुआ है। 6:52 पे अटैक हुआ है, और हम लोग 6:45 46 समथिंग अंदर बैठे हैं अपना लगेज वगैरह रख कर।
सो भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है, सही रहो। और उज्जैन में इतनी ठंड नहीं है यार जितनी जबलपुर में ठंड है, सीरियसली। वहाँ पे हम लोग ना एक ना शॉल लेके मैं घूम रही थी, हम लोग खाना खाने गए थे रात में 2 से 3 बजे के टाइम समथिंग। तो वहाँ पे इतनी ठंड है ही नहीं यार जितनी ठंड है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब नरसिंहपुर क्रॉस करे है ना, इतनी तेज़ वाली ठंड लगी है ना। मैं ना पहनी हुई थी और हाफ वाली है ना, और स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहनी हुई थी, उतनी ठंड नहीं लग रही थी। और जैसे हम लोग नरसिंहपुर क्रॉस करे हैं ना, जो ठंड लगना चालू हुई ना, मैंने स्वेटर पहनी है, फिर शॉल ओढ़ा है, फिर ऊपर से मतलब शॉल के अंदर से फिर एक और पापा की वो पहनी थी मैंने, जैकेट। भाई इतनी ठंड है ना यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज बाबा की है, अगर मेरे भोले बाबा मुझे फिर से बुलाएं ज़रूर, मैं ज़रूर जाऊँगी। उनका बुलावा जब आएगा मैं जब जाऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं एक ट्रिप कराई हूँ तो मैं जाऊँगी, वो ट्रिप नहीं थी। उनने मुझे बुलाया था इसलिए मैं गई थी उनके पास। उनने मुझे 2 बार बुलाया तो मैं उनके पास 2 बार गई थी, क्योंकि मुझे पहले दिन दर्शन नहीं हुए थे। मैं इतना सैड हो गई थी यार, दर्शन ही नहीं हुए। ठीक है मतलब हुए थे बस इतने अच्छे से नहीं हुए थे, बट दूसरे दिन जब मैं गई हूँ ना भाई यार क्या दर्शन हुए। एक तो सबसे पहले ऊपर से हुए थे जहाँ पे सब लोग बैठ के जाप वगैरह कर रहे थे, तो मैं वहाँ बैठ गई थी जाकर। मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं हर चीज़ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भोले बाबा थोड़ा सा उनको देखना था, उनके दर्शन करने थे। फिर हम लोग नीचे गए थे तो नीचे से भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और फिर तो भाई सो वही, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। राधे राधे, हर हर महादेव। बाय, गुड नाइट गाइस।